हे गाइस, इट्स मिलियो एंड हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फॉक्सी। तो आज हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर मांगा चैप्टर नंबर 83 का रिमेनिंग पोर्शन को कवर। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वीडियो के लिंक पर क्लिक कर उस वीडियो को देखें तो आपको ये वाला समझ में आएगा। सो वीडियो के स्टार्ट होने से पहले आप वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो जैसा कि पहले हमने देखा, गैस एक स्पेयर से बारडॉग पर हमला कर देता है। उस स्पेयर और बारडॉग के बीच आ जाता है मोनाइटो। मोनाइटो आकर बारडॉग को बचा लेता है और वो स्पेयर के हमला अपना सीने पर ले लेता है। अब आगे मोनाइटो को इस हाल में देख बारडॉग हक्का बक्का हो जाता है और कहता है, क्यों किया तुमने ऐसा? मोनाइटो उसका जवाब देता है और कहता है, मुझे माफ़ करना पहले के लिए, पर अब मैं तैयार हूँ ग्रेनोला को बचाने के लिए किसी भी कीमत पर। बस मुझ पर एक एहसान करो, इस मैच को हमारे लिए जीतो। वहाँ दूर गैस खड़ा होकर इस सबको देखता है और चिढ़ जाता है और कहता है, मैंने जब भी कुछ किया तुम आकर मेरे काम को ख़राब कर देते हो। गैस एकदम से गुस्सा हो जाता है और एकदम रेज में आ जाता है। उसके कपड़े वपड़े फिर वो चिड़ फाड़ जाते हैं और बिना किसी देरी के गैस आकर मोनाइटो और बारडॉग पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि वो दोनों दूर जाकर एक पहाड़ वहाड़ में लड़ जाते हैं। फिर भी बारडॉग को चिंता होती है मोनाइटो की। वो जोर से चिल्लाता है मोनाइटो, पर इतना वक्त कहाँ था बारडॉग के पास। गैस आकर उसका गला जोर से पकड़ लेता है और कहता है, जिस नेमेकियन को तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो वो बहुत जल्द मारा जाएगा उस बच्चे के साथ। अब तुम मरो क्योंकि तुम हार चुके हो उन दोनों को बचाने में। लेकिन बारडॉग भी कहाँ चुप बैठने वाला था। बारडॉग कहता है, तुम ऐसा नहीं कह सकते और मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक मैं तुम्हें हरा ना दूँ। और बारडॉग एक एनर्जी ब्लास्ट से विस्फोट कर देता है गैस के ऊपर और उसका बाद गैस को बिना मौका दिए बारडॉग गैस को पंच पे पंच मारता है, पंच पे पंच मारता है, उसकी भुर्जी बना देता है और फिर एक जोरदार किक मारता है, जिससे कि गैस जाकर दूर एक पहाड़ पर टकरा जाता है। इस बार गैस की हवा टाइट हो रही होती है और बारडॉग खड़ा रहता है और फिर गैस कहता है, तुम क्या हासिल करना चाहते हो एक ऐसे बैटल से जिसे तुम जीत ही नहीं सकते? क्या तुम उस बच्चे को बचाकर सेन के द्वारा किए गए सारे पापों का प्रायश्चित कर रहे हो? फिर बारडॉग कहता है, नहीं। और फिर गैस कहता है, मतलब तुम उस सेरिलियन वुमन और उस नमेकियन को मारने के लिए हमसे बदला ले रहे हो? और बारडॉग कहता है, फिर से गलत। फिर गैस कहता है, तो क्या ऐसा क्यों लड़ रहे हो तुम? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है लड़ाई के दौरान? फिर हमें दिखाया जाता है बारडॉग में एक औरत सी आ जाती है। गैस पूरे जोर लगाकर जाता है बारडॉग को पंच मारने, पर बारडॉग उसे इजीली रोक लेता है। फिर बारडॉग कहता है, लगता है तुम अब भी नहीं समझे। एक जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई में कौन बेवकूफ जीतने के अलावा और कुछ सोचेगा? और बारडॉग गैस को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे गैस की पूरी हुक्की पुक्की जाम हो जाती है। और बारडॉग कहता है, मैं तब लड़ता हूँ जब कोई एनिमी हो और मैं उसे हराना चाहूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और फिर बारडॉग गैस को एक एनर्जी ब्लास्ट में दबोच कर हिट करता है, ऐसा कि गैस जाकर फिर से एक पहाड़ में लड़खड़ा जाता है और पूरा धंस जाता है। गैस भारी भारी सांसें ले रहा होता है और कहता है, तुम ये कैसे कर रहे हो? तुम सेयंस एक बंदर के अलावा और कुछ नहीं बन सकते। बारडॉग खड़ा दूर स्टाइल में रहता है, उससे ऑरा निकल रही होती है और बारडॉग कहता है, लगता है तुमने ध्यान नहीं दिया, पर ये मेरी गलती नहीं है। देखो, हम सेयंस कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं इवॉल्व होने का, अपने पुराने लिमिट को पुश कर कर। गैस एकदम चिढ़ जाता है और बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं लिमिट रिप्रेजेंट करता हूँ, तुम लो क्लास सेयंस मुझे सरपास नहीं कर सकते। और गैस बिल्कुल पागल हो जाता है, रेज में आ जाता है, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। बारडॉग उसको धोए जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है एलेक को और वो समझ जाता है कि वो इस मैच को हार रहा है और बारडॉग यहाँ मारते जाता है और गैस ज़मीन में पड़ा हुआ होता है और बारडॉग एक एनर्जी ब्लास्ट जोर से मारता है और कहता है, मैं इसे ख़त्म कर रहा हूँ। और इतना ज़ोरदार उसका ये होता है कि गैस की आंखें वाँखें पूरी जा रही होती है और हमें यहाँ एक शानदार सीन दिखाया जाता है। और एंड में दिखाया जाता है कि गैस का जो पुराना वाला रेज फॉर्म था वो चल गया, वो फिर एक छोटा सा नाटा सा मोटा सा बच्चा हो गया और यहाँ उसका कहानी ख़त्म हो चुका है। बारडॉग भी यहाँ पे इतने ताकत लगाने के बाद एग्जॉस्ट हो जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। फिर यहाँ पे आता है एलेक गैस को उठाने के लिए और कहता है, मैंने नहीं सोचा था तुम अपना कंट्रोल खो दोगे अपनी पूरी पावर को अनलीश करने के बाद। ये बहुत शर्म की बात है, हमें तुम्हारी ट्रेनिंग डबल करनी होगी। और फिर एलेक का ध्यान जाता है बारडॉग पर। वो देखता है और कहता है, क्या ये अभी भी जिंदा है? बारडॉग उसे देखकर चिढ़ा हुआ होता है और कहता है,
मैंने सोचा था तुम फ्रीज़ा के लिए ईमानदार हो। और फिर एलेक उसे जवाब देता है, देखो जब धंधे की बात आए तो तुम्हारे दो हाथ होने चाहिए, एक तुम्हें दिखाना चाहिए, दूसरा तुम्हें छुपा कर रखना चाहिए। और अगर तुम लोगों की बात की जाए तो तुम लोग तो जानते भी नहीं फ्रीज़ा क्या प्लान कर रहा है। तुम सेंस सही में बेवकूफ़ हो। ज़्यादा हैरान मत होना अगर एक दिन तुम्हारे बच्चे खेल रहे हो और अचानक से तुम लोगों के सर पे आकर एक मीटियोर गिर जाए। बारडॉग काफ़ी हिम्मत जुटाकर खड़ा होता है और एलेक से कहता है, मुझे बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। एलेक उसका जवाब देता है और कहता है, क्या तुम नहीं जानना चाहोगे? खैर ये कैसा रहेगा। और एलेक बारडॉग पर कर देता है शूट, जो कि जाकर लगता है डायरेक्ट बारडॉग के हाथों पर और फिर बारडॉग जाकर एक खाई में गिर जाता है। एलेक फिर खुद से बात करता है और कहता है, मैंने मिस कर दिया। मतलब एलेक एक गंदा शूटर भी है। और फिर एलेक को आता है माकी का कॉल। माकी उससे चिल्लाकर कहती है, फ्रीज़ा का शिप आ रहा है, तुम जल्दी से यहाँ पर आओ। एलेक जवाब देता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ। और फिर वो फ़ोन रख देता है और फिर कहता है, खैर इसे मरने के बाद मेरी ज़रूरत है भी नहीं। और वो वहाँ से उठाता है गैस को और आहिस्ते से वहाँ से निकल लेता है। बारडॉग वहाँ ज़मीन पर पड़ा होता है। आहिस्ता आहिस्ता घिसते रगड़ते आता है वहाँ से मोनाइटो। मोनाइटो बारडॉग से पूछता है, क्या तुम अभी भी ज़िंदा हो? बारडॉग उसको जवाब देता है, मैं भी यही तुमसे पूछना चाहता हूँ मोनाइटो। मोनाइटो जवाब देता है, एक नोमेकियन इतनी आसानी से नहीं मरते। बारडॉग कहता है, अच्छा है, इसका मतलब वो सिरिलियन बच्चा भी ज़िंदा होगा। मोनाइटो कहता है, हाँ, और वो गुंडे भी जा चुके हैं हमें यहाँ मरने के लिए छोड़कर। और बारडॉग से वो कहता है, बारडॉग तुम इस बैटल को जीत भी चुके हो। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है इस मांगा का एंड। यहाँ पे लिखा है टू बी कंटिन्यूड और यहाँ हमें एंड में दिखाया जाता है स्काउटर में ये सब चीज़ रिकॉर्ड हो चुका है। मतलब अब इसके आगे क्या होगा, कैसे होगा, वो तो स्पॉयलर्स आएंगे तो मैं ही आपको बता सकता हूँ। बट अगर इस ओवरऑल चैप्टर की बात करें तो बारडॉग बहुत ही हिम्मत वाला काम किया। बारडॉग बहुत ही मतलब मज़ा आ गया बारडॉग को देखकर। वो जी जान लगा दिया इन लोगों को बचाने के लिए। देखिए बारडॉग यहाँ पर कह रहा था कि मैं सिर्फ लड़ता हूँ जब वहाँ कोई एनिमी हो, पर कहीं ना कहीं बारडॉग का कनेक्शन तो था मोनाइटो और ग्रानोला के साथ, तभी वो एंड में उनका हाल चाल भी पूछ रहा है। अगर इसे उन दोनों से कोई मतलब ही नहीं होता तो क्या वो पूछता? ये तो सिर्फ बोलता मोनाइटो को, तुम यहाँ से जाओ, मैं अपने आप को संभाल लूँगा। पर नहीं, यहाँ पे वो अच्छा बिहेव कर रहा है। इसका मतलब बारडॉग एक अच्छा इंसान था। यहाँ से हमें बारडॉग का नेचर भी रिवील होता है और हमें ये भी पता चलता है कि गोकू में इतनी अच्छी नेचर कहाँ से आई। बस उसका भाई रेडिट्स ही बदमाश निकल गया। तो गाइस आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लस लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। सो गाइस अंटिल द नेक्स्ट टाइम, सी यू लेटर।